नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और महादेव की कृपा सदैव बनी रहे। हमारे सनातन धर्म के विशाल और विराट स्वरूप में इतने बहुमूल्य रत्न छुपे हैं, इतनी दुर्लभ चीज़ें हैं जो वर्णन से शब्दों से परे हैं। बस अनुभव की जा सकती है और अनुभव की भी जानी चाहिए ताकि हम अपनी संस्कृति की, अपने धर्म की शक्ति को पहचान सकें, इनसे लाभ उठा पाएँ, अपने जीवन को धन्य बना पाएँ। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही आनंदित करने वाला, बहुत ही बहुमूल्य विषय है। वैसे तो माँ की शक्तियाँ का वर्णन करने वाला हर विषय बहुमूल्य होता है, आनंदित करने वाला होता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे माँ की दुर्लभ शक्तियों को जागृत करने वाले दो विशेष पाठों के बारे में। लेकिन इन पाठों के बारे में बात करने से पहले संक्षिप्त में हम जान लेते हैं कि हमें हमारे जीवन में शक्तियों से कनेक्ट होना, माँ की ऊर्जा से कनेक्ट होना क्यों आवश्यक हो जाता है, क्यों ज़रूरी हो जाता है। जब हम किसी भी शक्ति की आराधना करते हैं, उसका आह्वान करते हैं, उसकी शरण में जाते हैं, तो निश्चित रूप से उस शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने की, कृपा प्राप्त करने की अभिलाषा हमारे मन में होती है। साथ ही आध्यात्मिक उन्नति की चाह भी हमारे मन में होती है। इसके अलावा कई बार मानव जीवन में कुछ ऐसी कठिन चुनौतियाँ, कुछ ऐसी परीक्षाएँ आती हैं जब इन देवी शक्तियों की सहायता की ज़रूरत होती है और हमें नहीं पुकारना है। और ऐसे समय में सर्वोच्च शक्ति, कलयुग में जागृत शक्ति माँ काली का नाम, माँ काली की कृपा एक ऐसी दृढ़ता, एक ऐसी सुरक्षा अपने भक्तों को प्रदान करती है कि भक्त की नैया पार लगा देती है, समस्त बिगड़े काम बना देती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि माँ की कृपा का अनुभव दर्शनों के माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से भक्तगण करते हैं और उन्हें महसूस होता है कि माँ की ऊर्जा उनसे कहीं ना कहीं जुड़ी है। लेकिन उसके बावजूद भी उनके काम नहीं बन पाते हैं, काम उनके अटक जाते हैं। तो दोस्तों, आज ऐसे सभी भक्तों के लिए आज की वीडियो बहुत खास है। आज हम जानेंगे माँ की कृपा प्राप्त करने की सरलतम तरीके के बारे में, सरलतम उपाय के बारे में, और विशेषकर माँ के वो भक्त जो समय के अभाव के चलते लंबी साधनाएं किसी कारणवश नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के लिए भी ये दो पार्ट बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। माँ काली की कृपा को प्राप्त करने के लिए और जीवन में हर प्रकार की उन्नति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ उपाय है वो है दुर्गा सप्तशती में दिया गया चंडी कवच और अर्गला स्तोत्र का नियमित पाठ। यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि जो भी भक्त माँ दुर्गा के स्वरूप से जुड़े हैं तो वो माँ दुर्गा के स्वरूप का आह्वान करते हुए इन पाठों को करें, और जो माँ काली के स्वरूप से ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं तो माँ काली के स्वरूप का ध्यान करते हुए इन पाठों को करें, क्योंकि दोनों ऊर्जा एक ही हैं, बस उसके स्वरूप अलग हैं। दुर्गा सप्तशती में वर्णित ये दोनों पाठ दिमाग की स्थिति हैं और हर प्रकार से व्यक्ति के जीवन में उन्नति के द्वार खोलते हैं। बस नियमित इनको करने की ज़रूरत होती है। इन दोनों स्थितियों के नियमित पाठ से वही लाभ मिलता है जो लंबी अनुष्ठानों से, लंबी साधनाओं से, उच्च कोटि की साधनाओं से प्राप्त हो सकता है। स्वयं के जीवन में बहुत बदलाव आता है, बहुत सुधार होता है, माँ की कृपा बरसती है, और न सिर्फ स्वयं के जीवन में बल्कि घर के अन्य सदस्यों का जीवन भी सुधर जाता है। घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है, कलह क्लेश है, वो तो दूर होता ही है, बल्कि जो घर का वातावरण है वो शांति में प्रेममय हो जाता है। तो सबसे पहले बात करता हूँ चंडी कवच की, जिसे दुर्गा कवच या देवी कवच भी कहते हैं। दुर्गा कवच 18 पुराणों में से सबसे शक्तिशाली मार्कंडेय पुराण का एक हिस्सा है। ब्रह्मा जी ने यह कवच ऋषि मार्कंडेय को सुनाया था, और इस कवच के नियमित पाठ से जीवन की तमाम बाधाएं दूर होती है। मानसिक स्तर पर कोई भी गलत शक्ति हमारे ऊपर हावी नहीं होती, क्योंकि इस दुर्गा कवच में हमारे सभी अंगों का उल्लेख है और प्रत्येक अंग की रक्षा की प्रार्थना माँ दुर्गा के विभिन्न शक्तियों से की गई है। माँ दुर्गा के इस कवच में सभी मंत्रों में हर प्रतिकूल परिस्थितियों को बदलने की ताकत है। इस कवच के नियमित पाठ से सुरक्षा का एक आवरण हमारे चारों तरफ बन जाता है, हमारे घर पर बन जाता है और बुरी शक्तियों से हमारी रक्षा करता है। जिन लोगों को यह लगता है कि उनके घर में कोई बुरी शक्ति है या किसी ने कुछ तंत्र क्रिया करी हुई है, उन्हें नियमित रूप से इस कवच का पाठ जरूर करना चाहिए। शारीरिक बीमारियों से यह कवच रक्षा करता है, अकाल मृत्यु, दुर्घटना से, शत्रुओं से रक्षा करता है। और इस कवच के बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। घर के किसी भी व्यक्ति पर कोई संकट है या संतान की सुरक्षा की चिंता आपको सता रही है तो उनके लिए भी इस कवच का पाठ आप उठा सकते हैं, बहुत लाभप्रद सिद्ध होगा। तो जो ये चंडी कवच है ये सुरक्षा के लिए है, किसी भी संकट से सुरक्षा के लिए है। अब जो दूसरा पार्ट है उसके बारे में हम बात करते हैं, वो है आर्थिक संकटों से निपटने का अचूक उपाय और हर प्रकार की उन्नति के लिए अचूक उपाय। वो है दुर्गा सप्तशती में वर्णित अर्गला स्तोत्र। अर्गला स्तोत्र के सभी मंत्र सिद्ध हैं और इन सभी मंत्रों में हम भगवती से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवती, हमें रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। मनुष्य की जिन जिन कार्यों की अभिलाषा करता है वो सभी कार्य अर्गला इस स्तोत्र के नियमित पाठ से पूरे हो जाते हैं। समस्त कार्यों में विजय की प्राप्ति इस पाठ को करने मात्र से प्राप्त हो जाती है।
इसके अलावा यदि शत्रुओं से पीड़ित हैं तो मैं वर्णित इस मंत्र का नियमित 108 बार आप पाठ कर लें। वो मंत्र है रक्त बीज वधे देवी चंड मुंड विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। यदि सौभाग्य की उन्नति की कामना है तो इस मंत्र का नियमित 108 बार जप कर लें। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। और यदि धन और विद्या की प्राप्ति के लिए इस श्लोक का 108 बार जाप करें। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। ये जो दोनों मैंने आपको पाठ बताए हैं इनको आप संकल्प लेके 41 दिन का संकल्प लेके भी कर सकते हैं और बिना संकल्प के भी नियमित पूजा में यदि नियम से इनका पाठ करेंगे तो अवश्य ही आपको अद्भुत लाभ की प्राप्ति होती है। जो भक्तगण हवन आदि कर सकते हैं वह समय समय पर घी और काले तिल से मंत्रों से हवन करें तो माता शीघ्र प्रसन्न होती है और जो भी आपकी मनोकामना है वह पूर्ण होती है। एक व्यक्ति को जीवन में क्या चाहिए? रूप, धन, यश और शत्रुओं से मुक्ति। ये सभी अभिलाषाएं इस स्तुति के नियमित पाठ से व्यक्ति की सिद्ध होती है। जो भी इन पाठों को करता है माँ उन भक्तों को अपनी शक्ति का, अपनी ऊर्जा का अनुभव अवश्य कराती है। दोस्तों, जहाँ भी इन पाठों को किया जाता है नियमित वहाँ माँ की शक्तियाँ, माँ की योगिनी, माँ के गण उस स्थान पर अवश्य पहुँचते हैं और उस स्थान की और उस व्यक्ति विशेष की जो इन पाठों को करता है उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। कलयुग में अचूक फल प्रदान करने वाले ये दोनों पाठ हैं और इन पाठों के करने से तुरंत माँ अपनी भक्तों की पुकार सुनती है, स्वप्न में दर्शन देती है और हर प्रकार से अपने साधक को, अपने भक्त का उत्थान करती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय माता दी, हर हर महादेव।